हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज एक क्वेश्चन ले रखे हैं, इसका एनालिसिस करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस जनरली आस्क्ड होते हैं एग्जाम्स में, मेंस आंसर राइटिंग। तो इससे आपको एक ओवरव्यू मिलता है कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और क्या अपने को आंसर किस टाइप के लिखने रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सिंध और बलूचिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के आरंभिक पूर्वांश स्थलों यानी कि ग्रामों का इस सभ्यता की उत्पत्ति को समझने में क्या महत्व है। चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है सिंधु घाटी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की पहली और प्रारंभिक सभ्यता की खोज 1921 ने एक ऐतिहासिक पहेली को जन्म दिया, क्योंकि ऐसा लगता था कि यह इतिहास के मंच पर पूरी तरह से विकसित और पूरी तरह से सुसज्जित है। हड़प्पा सभ्यता ने हाल ही में जन्म और वृद्धि के कोई निश्चित लक्षण नहीं दिखाए थे। मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान में किए गए व्यापक उत्खनन कार्य के बाद हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में यह पहेली काफ़ी हद तक हल हो सकती है। मेहरगढ़ हमें व्यवसाय के अनुक्रम के साथ एक पुरातात्विक रिकॉर्ड देता है। बाद में पुरातात्विक अनुसंधान के क्रम का एक निरंतरता स्थापित किया जो पूर्ण विकसित सिंधु सभ्यता के उच्च मानक के क्रमिक विकास को दर्शाता है। इन स्तरों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता को अक्सर 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। अब चलिए देखते हैं कौन कौन चरण है। पूर्व या शुरुआती हड़प्पा चरण, जो कि 3300 से 2600 ईसा पूर्व हुआ, और इसके बाद परिपक्व हड़प्पा चरण 2600 से 1900 ईसा पूर्व, और देर से हड़प्पा चरण 1900 से 1300 ईसा पूर्व। सिंधु और बलूचिस्तान के शुरुआती हड़प्पा स्थलों की ग्रामीण संस्कृतियों के मुख्य तत्वों की समीक्षा और विश्लेषण करके सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है। तो एक बहुत ही सुंदर पैराग्राफ यहाँ पे लिखा है, सिंधु घाटी का क्या मतलब महत्व है। नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता के पूर्वजों का दावा करने वाली किसी भी पूर्व शुरुआती हड़प्पा संस्कृति के 2 शर्तों को पूरा करना होगा। इसे न केवल पूर्ववर्ती होना चाहिए बल्कि सिंधु संस्कृति को भी देखना चाहिए। प्रोटो हड़प्पा सिंधु संस्कृति द्वारा अपने भौतिक पहलुओं में सिंधु संस्कृति के आवश्यक तत्वों का अनुमान लगाया गया होगा। टाउन प्लानिंग, न्यूनतम सैनिटरी सुविधाओं का प्रावधान, चित्रात्मक लेखन का ज्ञान, व्यापार तंत्र की शुरुआत, धातु विज्ञान का ज्ञान और सिरेमिक परंपराओं की व्यापकता। यह है मूल के बारे में हमारी समक्ष के लिए ऐसी साइटों के महत्व को कुछ उदाहरणों के साथ देखा जा सकता है। अब हम कुछ उस समय के मिले हुए साइट्स देखते हैं। चलिए पहले मेहरगढ़ और इसके बारे में डिफाइन करते हुए सब पॉइंट्स लिखेंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान में, जो कि है मेहरगढ़, एक नवपाषाण और कैथोलिक साइट, खेती जिसमें कि गेहूं और जौ, हेरिंग और धातु विज्ञान के प्रमाण के साथ सबसे शुरुआती स्थलों में से एक है। नेक्स्ट पॉइंट, कपास की शुरुआती खेती में से एक। टेराकोटा की मूल मूर्तियां मिली है मेहरगढ़ में। फिर नेक्स्ट, उपरोक्त निष्कर्षों के कारण इसे आईवीसी के प्रीकर्सर भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अमरी, सिंध में सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में है। मिट्टी, ईंट, पत्थर की संरचना मिली है। तांबे और कांसे के टुकड़े मिले हैं। अनाज भंडारण के लिए इस्तेमाल किए गए सेलुलर डिब्बे। नेक्स्ट, मिट्टी के बर्तनों, व्हील निर्मित माल, पेंट डिजाइन, ज़्यादातर ज्यामितीय ये स्ट्रक्चर मिला है इसमें। फिर कोत दीजी सिंधु नदी तट पर स्थित है। चूना, पत्थर, मलबे और मिट्टी ईंट से बना एक विशाल दीवार के साथ दृढ़ है। एक गढ़ परिसर और निचला आवासीय क्षेत्र। एक छोटी गर्दन वाला अंडाकार बर्तन जिसे सींग वाले देवता, पीपल के पत्ते, शीश और जैसे डिजाइन के साथ चित्रित किया गया है। तो ये इसकी स्पेशलिटी है कोट डीजी की। फिर अब नेक्स्ट देखते हैं मोहनजोदड़ो। अब इसके बारे में देखते हैं, पॉइंट्स लिखते हैं। सिंध, जो कि पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के तट पर ये स्थित है। शुरुआती हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा चरण इसमें आते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल में से एक रूप से विकसित हुआ है। अब इनके बाद अपन डिफाइन करते हुए लिखते जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ से। 4 बलूची संस्कृतियों अर्थात जोग, क्वेटा, नाल और कुल्ली निसंदेह पूर्व हड़प्पा सिंधु सभ्यता के साथ कुछ मामूली सामान्य विशेषताएं भी हैं। जैसे अब पॉइंट में लिखेंगे,
जोबो संस्कृति में काले और लाल बर्तन और टेराकोटा माता मूर्तियों की विशेषता है। क्वेटा संस्कृति की विशेषता मिट्टी के बफवेयर हैं, जिसे काले वर्णक में चित्रित किया गया है और ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन इसी में। हालांकि यहाँ तक कि शुरुआती सिंधु काल में समान प्रकार के मिट्टी के बर्तनों की देवी माँ का उपयोग कई साइटों में सिंह वाले देवता के प्रतिनिधित्व पूरे क्षेत्र में एक समरूप परंपरा के उद्भव का रास्ता दिखाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। बलूचिस्तान के लोगों ने पहले ही फारस की खाड़ी और मध्य एशिया के शहरों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित कर लिए थे। मकरानी तट के पास बलूची पहाड़ों के दक्षिणी तलहटी पर स्थित कुल्ली ने फारस की खाड़ी और सिंधु घाटी के बीच व्यापार मार्ग पर भी एक महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा कर लिया था। इस प्रकार सिंध और बलूचिस्तान में इन पूर्व शुरुआती हड़प्पा स्थलों के सांस्कृतिक तत्वों ने हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ में काफ़ी सुधार किया। उपलब्ध प्रमाणों से यह भी पता चलता है कि हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति सिंधु घाटी में हुई थी और सिंधु घाटी के भीतर भी कई संस्कृतियों ने शहरी सभ्यता को विकसित करने में योगदान किया है। यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं है कि सिंधु के लोगों ने सुमेरियों यानी कि सर मोर्टिमर व्हीलर द्वारा ग्रहण की गई जो आर्टिकल चीज़ें थी उनसे काफ़ी कुछ उधार लिया था, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक मतलब जो क्वेश्चन है उसका व्यापक तौर पे आंसर राइटिंग है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए हमेशा कुछ लिखने का, ताकि आप एग्ज़ाम में अपना जलवा दिखा सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।